हे गाइस, क्या आप लोगों ने द मास्क की एनिमेटेड सीरीज देखी है? अगर देखी है तो पता ही होगा कि ये कोई नॉर्मल कार्टून नहीं था। ये सीरीज पागलपंती और धमाल से भरा हुआ था। और अगर आप लोगों ने ये सीरीज नहीं देखी है तो फिकर नॉट, मैं हूँ ना। तो गाइस, द मास्क की कहानी शुरू होती है एक आम आदमी स्टैनली से, जो बैंक में काम करता है और जिसके लाइफ में कोई खास मजा नहीं होता। लेकिन फिर उसे मिलता है एक मिस्टीरियस सा मास्क, और जैसे ही वो मास्क पहनता है, भाई पूरा गेम ही बदल जाता है। स्टैनली हरे चेहरे वाला द मास्क बन जाता है, जो सुपर पावर से लेस होता है और इतना फनी कि विलन भी डरते डरते हंस पड़ते हैं। इस टीवी सीरीज में हर एपिसोड में नए विलन, तगड़ा एक्शन और इतनी कॉमेडी है कि हंसी रोकना मुश्किल है। तो गाइस, जिन लोगों ने ये सीरीज देखी है वो तैयार हो जाओ नॉस्टैल्जिया के समुंदर में डुबकी लगाने के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ द मास्क की एंटायर स्टोरी के बारे में। तो गाइस, कहानी शुरू होती है स्टैनली पिक से, जो अपने अपार्टमेंट में बैठा दुखी होता है कि उसकी जिंदगी में लड़कियों के साथ उसकी किस्मत कभी नहीं चमकती। उसको लगता है बैंक की सिक्योरिटी गार्ड मटिल्डा के साथ डेट शायद उसकी लाइफ बदल दे, पर तभी उसकी खड़ूस मकान मालकिन मिसेस स्पिनमैन आती है और हमेशा की तरह उसे ताने मारती है। गुस्से में स्टैनली सोचता है मास्क पहनकर उसको सबक सिखा दूं, लेकिन वो खुद को रोक लेता है। इसी बीच बैंक का अलार्म बजता है और वो मास्क पहनकर निकल पड़ता है। जाते टाइम रास्ते में मिसेस स्पिनमैन को थोड़ा परेशान करता है और फिर बैंक पहुंचता है, लेकिन वहां मटिल्डा पहले से ही चोरों को पकड़ चुकी होती है। स्टैनली अब मास्क बनकर बड़ी ड्रामेबाजी से उसे बचाने आता है, मगर मटिल्डा उसकी हरकतों से डर कर भाग जाती है और वो चोर भी मौका पाकर वहां से भाग निकलते हैं। अगली सुबह स्टैनली लेट उठता है और काम पर जाते वक्त उसे पैगी नाम की रिपोर्टर मिलती है। पैगी चाहती है कि स्टैनली उसे मास्क के बारे में न्यूज दे, लेकिन स्टैनली साफ मना कर देता है क्योंकि पैगी ने पहले उसे धोखा दिया था। दूसरी तरफ एक मिस्टीरियस विलन प्रेटोरियस मास्क की ताकत में दिलचस्पी दिखाता है और अपने गुंडे वॉल्टर को भेजता है ताकि स्टैनली को पकड़कर उसके पास लाया जा सके। बैंक में पुलिस जांच कर रही होती है, जहाँ मेयर टिल्टन अपने स्टैचू को लेकर ज्यादा टेंशन ले रहा होता है। स्टैनली बैंक पहुंचता है और मेयर टिल्टन से ऑकवर्डली मिलता है। वहाँ उसे पता चलता है कि मास्क से डर के मटिल्डा ने जॉब छोड़ दी है। इसके बाद हम स्टैनली को घर पर अपने पड़ोसी का बच्चा संभालते हुए देखते हैं, लेकिन तभी वो बच्चा गलती से मास्क पहन लेता है और पूरा घर तहस नहस कर देता है। बड़ी मुश्किल से स्टैनली उस मास्क को उतार पाता है और गुस्से में स्टैनली कंस्ट्रक्शन साइट में जाकर उस मास्क को सीमेंट में दबा देता है ताकि उस मास्क से हमेशा के लिए छुटकारा पा सके। इसी बीच वॉल्टर स्टैनली को पकड़कर प्रेटोरियस के पास ले जाता है। वहाँ प्रेटोरियस अपना साइबोर्ग वाला शरीर दिखाता है और बताता है कि वह मास्क की कॉपीज बनाकर एक सुपर आर्मी खड़ा करेगा, लेकिन स्टैनली उसकी मदद करने से मना कर देता है। तो प्रेटोरियस उसके कुत्ते माइलो को मारने की धमकी देता है। पैगी स्टैनली की मदद करने आती है, लेकिन वो भी पकड़ी जाती है। स्टैनली किसी तरह वहां से भागकर कंस्ट्रक्शन साइट पहुंचता है, लेकिन वहां मेयर टिल्टन की स्टैचू बन गई होती है। तभी वॉल्टर उसका पीछा करते हुए वहां आ जाता है और एक पंच में स्टैचू तोड़ देता है। स्टैनली वॉल्टर से बचने की कोशिश में सीमेंट में फंस जाता है और ये एपिसोड यहीं क्लिफ हैंगर में खत्म हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि स्टैनली सीमेंट में फंसा हुआ छटपटा रहा होता है और वॉल्टर उसके पास पहुंच ही रहा होता है। तभी एक स्टील की बीम उड़कर आती है और स्टैनली उसे पकड़कर बाहर निकल उसके ऊपर चढ़ जाता है। वॉल्टर भी उसके पीछे आता है, लेकिन गलती से केले के छिलके पर फिसलकर नीचे सीमेंट में जा गिरता है। स्टैनली डर जाता है कि शायद वॉल्टर मर तो नहीं गया, पर वॉल्टर फिर उठ खड़ा होता है। तभी स्टैनली मलबा खोदकर मास्क निकालता है और तुरंत उसे पहनकर द मास्क बन जाता है। जिसके बाद वो वॉल्टर पर पियानो गिराता है, बम फोड़ता है, लेकिन वॉल्टर पर इस सब का कोई असर नहीं होता। फाइनली वो उसे सीमेंट में दबा देता है। उधर प्रेटोरियस के लैब में पैगी और माइलो फंसे होते हैं। तभी मास्क फिल्म डायरेक्टर बनकर एंट्री मारता है और मजाकिया अंदाजे से गुंडों को हराता है। साथ ही प्रेटोरियस का सिर उसके शरीर से अलग कर देता है। वहाँ से भागने के बाद स्टैनली मास्क को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, बट मास्क टूटता ही नहीं। तभी उसे याद आता है कि उसे हाउस ऑफ टुमारो की मीटिंग में लेट हो गया है और मीटिंग में पहुंचने के लिए निकलता है। तभी प्रेटोरियस चुपके से हाउस ऑफ टुमारो की पूरी बिल्डिंग को हैक कर लेता है। बिल्डिंग के मकड़ी जैसे पैर उग जाते हैं और वो पूरे एच सिटी में तबाही मचा देता है। पुलिस सोचती है कि मास्क इसका जिम्मेदार है। तभी स्टैनली फिर मास्क पहन लेता है और धांसू अंदाज से प्रेटोरियस से लड़ाई करता है। वो अपनी कबाड़ी कार को मास्क मोबाइल में बदल देता है। फाइनली मास्क अपनी चालाकी से उस चलती हुई बिल्डिंग को बच्चों के अस्पताल से बचाकर हार्बर में गिरा देता है। जिसके बाद स्टैनली पानी से सेफली बाहर आता है और कसम खाता है कि अब कभी मास्क नहीं पहनेगा। लेकिन तभी माइलो मास्क पहनकर प्रेटोरियस के सिर को भगा देता है। एंड में स्टैनली फिर मुस्कुराते हुए मास्क पहन लेता है और बोलता है इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है इंस्पेक्टर कैलवे के इंटरव्यू से, जहाँ रिपोर्टर उससे पूछता है
कि उसे मास्क के बारे में क्या लगता है। हमेशा की तरह कैलवे उसकी बुराई करता है। तभी मास्क पीछे से आता है और उसको फिर से जबरदस्त वाईजी देता है। फिर मास्क हाथ में नई चमचमाती टीवी लेकर घर पहुंचता है और वो बताता है कि उसने क्रेडिट कार्ड फुल लिमिट तक उड़ा दी है और अब 17 किस्तें बाकी है, बट उसको परवाह नहीं, ये टेंशन स्टैनली लेगा। मास्क तो बस माइलो के साथ मैच देखने बैठ जाता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। मास्क फटाक से मास्क उतारता है और स्टैनली बन जाता है और मास्क को टीवी पर रख देता है। दरवाजे पर उसकी पड़ोसन फ्रांसिस खड़ी होती है, जो स्टैनली से अपने बच्चे को थोड़ी देर संभालने के लिए कहती है। अब स्टैनली की मुसीबत शुरू हो जाती है, क्योंकि बच्चा रोना धोना शुरू कर देता है, कभी टीवी शो के लिए, कभी आइसक्रीम के लिए। लेकिन असली गड़बड़ तो तब होती है जब मास्क टीवी से सोफे पे गिर जाता है और बच्चा उसे पहन लेता है। स्टैनली उसे रोक नहीं पाता और बच्चा बेबी मास्क बन जाता है। अब तो हंगामा मच जाता है, क्योंकि बेबी मास्क अपार्टमेंट तोड़फोड़ कर देता है। स्टैनली की नई टीवी चकनाचूर कर देता है और आइसक्रीम ट्रक की तरफ भाग जाता है, जहाँ से वो सारे आइसक्रीम फ्लेवर चट कर जाता है। कैलवे और डॉयले वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुँचते हैं और कैलवे वही पुराना डायलॉग मारता है कि इसके पीछे जरूर मास्क ही होगा। इधर बेबी मास्क आइसक्रीम के धुन में एक शॉप तक पहुँच जाता है और वहाँ भी सब फ्लेवर की आइसक्रीम खा जाता है। लूनी द शार्क के गुंडे उससे लड़ने आते हैं, लेकिन आखिरकार उसके साथी बन जाते हैं। पुलिस एक नकली आइसक्रीम ट्रक लगाकर बेबी मास्क को पकड़ने की कोशिश करती है, पर बच्चा गुस्से में कैलवे की पैंट खींच लेता है और भाग निकलता है। इसी बीच स्टैनली बेबी मास्क का पीछा करते हुए गुंडों तक पहुंचता है, लेकिन गुंडे स्टैनली को पकड़कर गाड़ी की डिक्की में ठूस देते हैं। माइलो चाबियां लाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से कार स्टार्ट कर देता है और गाड़ी भागने लगती है। दूसरी तरफ गुंडे बच्चे से मास्क उतारने की कोशिश में उसकी बोतल निकाल देते हैं और मास्क उतर जाता है। अब बच्चा फिर से नॉर्मल हो जाता है। तभी लूनी द शार्क बार्नबी डायनासोर के कॉस्ट्यूम पहनकर एंट्री करता है और वहाँ बच्चे को देखकर शक करता है कि ये बच्चा कोई अंडरकवर पुलिस वाला है। इसी बीच माइलो कार को चलाकर स्टूडियो पहुँचता है। गाड़ी धड़ाम से अंदर घुसती है और स्टैनली डिक्की से बाहर आता है। माइलो मास्क को स्टैनली तक पहुंचा देता है और स्टैनली फिर से मास्क बन जाता है। मास्क इस बार बाइक पर आता है और लूनी व उसकी गैंग से भिड़ता है। मास्क मजाक में खुद को बच्चे का बेबी सीटर बताता है और बड़े बड़े हथियार निकालता है और फिर पूरी गैंग का धुलाई कर लूनी तक पहुंचाता है। मास्क जब बाइक से बिल्डिंग पर चढ़ता है तो लूनी ऊपर से बच्चे को गिरा देता है, लेकिन मास्क उसी टाइम बच्चे को पकड़ लेता है। उसके बाद फिर से वो बाइक में बैठकर बिल्डिंग के ऊपर चढ़ता है, लेकिन बाइक की गैस खत्म हो जाती है और वो आसमान से सीधा लूनी पर गिरता है। और इसी गड़बड़ के बीच मास्क फिर से उस बच्चे तक पहुंच जाता है। अब बेबी मास्क और माइलो मिलकर लूनी की बुरी तरह धुलाई कर देते हैं। पुलिस आकर लूनी और उसकी गैंग को पकड़ लेती है। कैलवे हमेशा की तरह स्टैनली पर शक करता है, पर स्टैनली बार्नबी का कॉस्ट्यूम पहनकर बोलता है कि वो मास्क नहीं बार्नबी है। स्टेज वाला स्टैनली को बार्नबी समझकर लाइव शो में धकेल देता है। बेचारे स्टैनली की स्टेज फ्राइट जाग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। एपिसोड का एंड होता है जब बच्चा फिर से मास्क पहन लेता है और मजाक में स्क्रीन को फोड़ देता है। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड की कहानी शुरू होती है, फिर से मास्क के हंगामे से। इंस्पेक्टर कैलवे अब पूरी तरह कंफर्म कर लेता है कि स्टैनली ही मास्क है। गुस्से में वो स्टैनली के घर घुस जाता है और उसको अपने साथ हथकड़ी से बांध लेता है। उसका प्लान होता है कि वो आज ही सबको प्रूव कर देगा कि स्टैनली ही मास्क है। पुलिस स्टेशन जाते वक्त कैलवे एक दुकान पर रुकता है, जहां दो लड़के डेक और एडी कॉमिक बुक पढ़ रहे होते हैं। कैलवे उनको लात मारकर बाहर निकाल देता है। तभी उसे कॉल आता है कि डायनामाइट फैक्ट्री पर इमरजेंसी है, तो वो स्टैनली को भी घसीटते हुए वहां ले जाता है। फैक्ट्री में एक विलन होता है आर्ट, जो धमकी देता है वो सारा कारखाना उड़ा देगा। स्टैनली उसे समझाता है, भाई अगर तू धमाका करेगा तो तू खुद भी उड़ जाएगा। आर्ट डर जाता है और डेटोनेटर फेंक देता है। स्टैनली किसी तरह उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी एक जलती हुई सिगार से असली डायनामाइट जल जाता है। कैलवे उसको रोकने भागता है। इधर डेक और एडी बदला लेने की सोचते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मास्क जैसा पावर चाहिए तो उन्हें खुद को रेडिएशन से इन्फेक्ट करना पड़ेगा। जिसके बाद दोनों न्यूक्लियर प्लांट में घुसकर खुद को रेडिएशन से इन्फेक्ट कर देते हैं। लेकिन सुपर पावर तो दूर, दोनों बेहोश हो जाते हैं और फिर एम्बुलेंस से उठाकर उन्हें ले जाया जाता है। उधर फैक्ट्री वाला डायनामाइट सेवर में फट जाता है, जिससे हल्का भूकंप आता है और उसी झटके में एम्बुलेंस पलट जाती है, जिससे डेक और एडी गिरते गिरते एक कंस्ट्रक्शन स्टोर और एक्वेरियम में जा टकराते हैं। अब जादू होता है, डेक बन जाता है पुटी थिंग, जिसकी बॉडी में कुछ भी शेप बन सकता है, और एडी बन जाता है फिश गाय, जिसकी खास पावर बस ये है कि वो अब हवा में भी सांस ले सकता है। डेक को ये सुपर पावर मजेदार लगती है और वो दोनों अपनी टीम का नाम रखते हैं टेरिबल टूस।
दोनों शहर में मस्ती मस्ती में चीजें तोड़ फोड़ करना शुरू करते हैं। पुलिस उनका पीछा करती है, लेकिन उनके सामने किसी की नहीं चलती। कैलेवे भी उनके साथ फाइट में नॉकआउट हो जाता है। स्टैनली को लगता है कि अब सिर्फ मास्क ही इन्हें रोक सकता है, लेकिन मुसीबत ये है कि वो कैलेवे के साथ हथकड़ी में बंधा हुआ है। किसी तरह स्टैनली बेहोश कैलेवे को खींचता हुआ घर लेकर आता है और माइलो से मास्क लाने को कहता है। स्टैनली मास्क बनकर टेरिबल टूथ से भिड़ता है, लेकिन जल्दी ही उसे वापस स्टैनली बनना पड़ता है क्योंकि कैलेवे को होश आने वाला होता है। जिसके बाद डोयले आता है और बोलता है कि भाई, जब कैलेवे के साथ स्टैनली बंधा था उसी टाइम पर मास्क बाहर लड़ रहा था, तो ये दोनों अलग अलग है। कैलेवे को मानना तो पड़ता है, लेकिन उसकी जिद होती है कि वो जब तक खुद स्टैनली और मास्क को अलग अलग नहीं देखेगा तब तक स्टैनली को नहीं छोड़ेगा। तभी स्टैनली फिर से मास्क बनता है और टेरिबल टूथ से भिड़ जाता है। पुटी थिंग कैलेवे को पहचान लेता है। अरे, ये वही पुलिस वाला है जिसने कॉमिक्स नहीं पढ़ने दी थी, और उसको मारने जाता है। मास्क धमकी देता है कि फिश गाय को मैं तल कर खा जाऊंगा अगर पुटी थिंग ने कैलेवे को छोड़ा नहीं। मजबूरी में पुटी थिंग उसे छोड़ देता है। मास्क फिर पुटी थिंग को हराने के लिए उस पर कैनोला ऑयल डाल देता है। पुटी की इलास्टिक बॉडी गड़बड़ा जाती है और वो पिघलकर पुडल जैसा हो जाता है। मास्क उसे जार में बंद कर देता है और टेरिबल टूथ का काम तमाम कर देता है। आखिरकार कैलेवे मान लेता है कि मास्क ने आज सच में उसकी जान बचाई और शायद मास्क इतना भी बुरा नहीं है। लेकिन मास्क अपनी हरकतों से बाज कहाँ आएगा। वो उसे फिर से जोरदार वाईजी देता है। गुस्से में कैलेवे फिर से उसके पीछे भागता है और स्टैनली को भूल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड की कहानी की शुरुआत होती है स्टैनली के डेट से। वो एक लड़की के साथ चाइनीज रेस्टोरेंट में बैठा था, तभी अचानक वॉल्टर धावा बोल देता है। डेट तो बर्बाद हो ही जाती है और स्टैनली को मजबूरी में मास्क बनकर सब संभालना पड़ता है। उधर दूर से डॉक्टर प्रिटोरियस ये पूरा तमाशा अपने सीक्रेट लैब से देख रहा होता है। मास्क की बेमिसाल ताकत और चोट झेलने की क्षमता देखकर प्रिटोरियस के दिमाग में उसे काबू करने का प्लान आता है। अगली सुबह स्टैनली परेशान हो रहा होता है कि मास्क ने उसकी एक और डेट खराब कर दी। तभी उसे पैगी का फोन आता है। वो उसे फटाफट एज सिटी म्यूजियम पहुंचने को कहती है। स्टैनली वहां पहुंचता है और वहां मास्क पर एक एग्जिबिट देखता है जिसमें एक सिस्टर मास्क रखा है। डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ये मास्क तभी काम करता है जब इसे असली मास्क के साथ पहना जाए। इससे पहनने वाले को मास्क पर पूरा कंट्रोल मिल सकता है। स्टैनली सोचता है कि अगर वो सिस्टर मास्क पहन ले तो शायद मास्क की पागलपंती कम होकर वो सही मायने में सुपर हीरो बन जाएगा। पैगी और माइलो उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन स्टैनली जिद में दोनों मास्क पहन लेता है, पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। बस उसके माथे में एक छोटा सा डॉट उभर आता है। असल में वो डॉट एक ट्रांसमीटर है जो प्रिटोरियस का होलोग्राम प्रोजेक्टर होता है और वो बताता है कि ये सिस्टर मास्क उसी ने बनाया था ताकि वो मास्क को रिमोट से कंट्रोल कर सके। ट्रायल के तौर पे वो मास्क को मजबूर करता है कि वो मिसेस पिनमैन को किस करे। स्टैनली मास्क उतारने की कोशिश करता है पर नहीं उतार पाता। प्रिटोरियस फिर उसे ऑर्डर देता है कि मिलिट्री बेस पर जाकर एक मिस्टीरियस मीटर चुरा लाओ। मास्क चाहकर भी प्रिटोरियस का कंट्रोल नहीं तोड़ पाता और मिशन पूरा कर देता है, लेकिन वो कोशिश करता है कि कम से कम नुकसान हो। पैगी और माइलो उसका पीछा करते हुए प्रिटोरियस की नई लैब तक पहुंच जाते हैं। वहां प्रिटोरियस खुलासा करता है कि ये मिटियोर असल में 4 मिटियोर का एक हिस्सा है और इसे पहनने वालों को सुपर पावर मिलती है। उसका इरादा मास्क को इस्तेमाल करके सारे मिटियोर इकट्ठा करने का है। तभी माइलो प्रिटोरियस पर अटैक करके प्रिटोरियस का रिमोट गिरा देता है। पैगी मौका देखकर दोनों मास्क स्टैनली से उतार लेती है और उसे आजाद कर देती है, पर गड़बड़ तब होती है जब स्टैनली गलती से नकली मास्क पकड़ लेता है और प्रिटोरियस असली मास्क पहन लेता है। मास्क पहनते ही प्रिटोरियस मान लेता है कि उसकी साइंस वाली बातें सब बहाना थी। असल में वो पूरी तरह बुराई से भरा हुआ इंसान है। जिसके बाद स्टैनली हार मानने के बजाय एक चाल चलता है। वो जबरदस्ती सिस्टर मास्क भी प्रिटोरियस के चेहरे पर चिपका देता है और उसके ही रिमोट से उसे कंट्रोल करना शुरू कर देता है, जिससे प्रिटोरियस को अपने ही खेल का मजा चखना पड़ता है। आखिरकार प्रिटोरियस हार जाता है। पैगी सोचती है कि स्टैनली अब मास्क कभी नहीं पहनेगा, पर स्टैनली मुस्कुराते हुए मास्क पहन लेता है और प्रिटोरियस को और परेशान करने निकल पड़ता है, क्योंकि मास्क बिना मस्ती के रह ही नहीं सकता। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि एस सिटी में एक बड़ा अजीब सा चक्कर चल रहा था, जहाँ एक रहस्यमयी साया लोगों की परछाई चुरा रहा था। चार्ली की परछाई भी गायब हो गई थी, लेकिन वो ज्यादा टेंशन अपने गंजेपन की ले रहा था, न कि परछाई गायब होने की। पैगी ने जब स्टैनली को ये किस्सा बताया तो उसने भरोसा ही नहीं किया जब तक कि उसकी खुद की परछाई गायब नहीं हो गई। अब मामला सीरियस लगने लगा तो स्टैनली ने मास्क पहन लिया और जांच शुरू की। तभी अचानक वो अजीब साया उस पर हमला करता है और उसे उठा ले जाता है। मास्क को वो एक पुराने बच्चों के पार्क में ले जाता है और अपना असली रूप दिखाता है। मास्क को पता चलता है कि उस विलन का नाम स्केलेट है, एक जादुई प्राणी पीटर पैन जैसा, जो शैडोलैंड नाम की दूसरी दुनिया से आता है। वो कहता है कि वो मास्क को प्राचीन जमाने से जानता है।
स्किलेट मास्क को वापस परछाई भी लौटा देता है और कहता है कि चलो दोनों मिलकर पहले की तरह लोगों को डराए। लेकिन मास्क वहाँ से सीधा कोको बोंगो क्लब पार्टी करने चला जाता है। स्किलेट सोच में पड़ जाता है, ये नया मास्क कुछ अलग ही है, तो वो मास्क की असली शख्सियत जानने की ठान लेता है। घर लौटकर स्टैनली मास्क उतार देता है और गुस्सा करता है कि मास्क ने माइलो को ज्यादा खाना खिला दिया है, बाकी लोगों की परछाई भी वापस नहीं की। तभी स्किलेट वहाँ पहुँचता है और बताता है कि वो 4000 साल पुराना है और उसने अतीला दहन, ब्लैक बियर्ड और चंगेज खान जैसे लोगों को मास्क पहनते देखा है। लेकिन अब एक अच्छे इंसान स्टैनली के पास मास्क देखकर उसे मजा नहीं आ रहा। स्टैनली कहता है कि मास्क अच्छा या बुरा नहीं है, बल्कि उसे पहनने वाला इंसान जैसा होगा मास्क वैसा ही होगा। स्किलेट मानता है कि अभी तो स्टैनली मास्क के साथ मजे कर ले, लेकिन जब वो मर जाएगा तब अगले मास्क वाले को वो अपने साथ शैडोलैंड ले जाएगा, क्योंकि उसकी एज तो इन्फिनिटी है। स्टैनली पूछता है कि उसे ये इमोर्टलिटी कैसे मिली, तो स्किलेट बताता है वो जब भी किसी की परछाई चुराता है तो उनकी जवानी भी खींच लेता है, और ये साबित करने के लिए वो पैगी की परछाई चुरा लेता है। अब पैगी और चार्ली दोनों बूढ़े हो जाते हैं। स्टैनली घर आता है तो देखता है कि माइलो भी बूढ़ा हो चुका है, क्योंकि उसकी परछाई भी स्किलेट ने चुरा ली। गुस्से में वो फिर मास्क पहन लेता है और सबको बचाने निकल पड़ता है। वो फिर पुराने पार्क में स्किलेट से भिड़ता है। स्किलेट उसे मनाने की कोशिश करता है कि उसके साथ शैडोलैंड चले, लेकिन मास्क शर्त रखता है, पहले तो उसे शैडोलैंड में लोगों को एटॉमिक वेजी देने की इजाजत होगी और दूसरा सबकी परछाई वापस करनी होगी। स्किलेट साफ मना कर देता है, क्योंकि परछाई लौटाने का मतलब है अपनी जवानी खोना। वो फिर मास्क की परछाई चुराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शैडोलैंड का पोर्टल खुल जाता है। स्किलेट कहता है कि वहाँ मास्क हमेशा जिंदा रह सकता है और स्टैनली खत्म हो जाएगा, पर मास्क उसे मना लेता है कि सबकी परछाई लौटा दे, सब अपनी जवानी वापस पा लेते हैं। आखिर में मास्क स्किलेट के साथ पोर्टल में जाने लगता है, लेकिन ठीक वक्त पर नौजवान बनकर माइलो वहां पहुंच जाता है और उसे खींचकर बाहर निकाल लेता है। स्किलेट भी भागकर पोर्टल में जाना चाहता है, लेकिन मास्क उसकी परछाई उससे अलग कर देता है और माइलो उसे पकड़ लेता है। नतीजा ये होता है कि स्किलेट की परछाई तो पोर्टल में चली जाती है, लेकिन वो खुद इस दुनिया में बिना परछाई और बिना ताकतों के फंस जाता है। अब वो इमोर्टल ताकतवर स्किलेट एक नॉर्मल इंसान बन चुका है और मास्क उसे सजा के तौर पर स्कूल भेज देता है। नेक्स्ट एपिसोड में स्टैनली कोको बोंगो में जाता है ताकि उसे कोई नई साथी मिल जाए। तभी उसे पता चलता है कि प्रिटोरियस भी वहीं है और कुछ गड़बड़ करने वाला है, तो स्टैनली तुरंत मास्क पहन लेता है ताकि उसके इविल प्लान को रोक सके। बाद में बैंक में उसकी मुलाकात होती है एवलिन नाम की लड़की से। चार्ली उसे बोलता है कि भाई इसे डेट पे ले जा, और स्टैनली एवलिन को डेट के लिए पूछता है और वो मान भी जाती है। डेट पर दोनों स्टैनली के अपार्टमेंट में होते हैं। तभी एवलिन थोड़ा नर्वस हो जाती है और बाथरूम जाने लगती है, लेकिन गलती से क्लोसेट खोल देती है। वहाँ उसके ग्लासेस गिर जाते हैं और मास्क ऑफ लॉकी से चिपक जाते हैं। जब एवलिन ग्लासेस पहनती है तो मास्क उसके चेहरे पर लग जाता है। एवलिन बदलकर एक टॉल, अट्रैक्टिव साउथर्न एसेंट वाली लड़की बन जाती है, जिसका नाम अब ईव हो जाता है। अब ईव काफी बैकी, प्यारी, अनप्रिडिक्टेबल और थोड़ी मैन हंग्री किस्म की औरत निकलती है। वो स्टैनली को किसेस देती है, जोर की हक करती है। फिर वो स्टैनली को लेकर कोको बोंगो डांस करने पहुंचती है। डांस के दौरान वो गलती से स्टैनली को सीलिंग के ऊपर फेंक देती है, लेकिन फिर उसे बचा भी लेती है और उसे गले लगाकर माफी मांगती है। तभी प्रिटोरियस मास्क को पकड़ने आता है और ईव स्टैनली को किस करने में इतना बिजी हो जाती है कि ऊपर से आने वाले प्रिटोरियस के केज को नोटिस नहीं करती, लेकिन स्टैनली उसे बचाकर खुद अंदर फंस जाता है। प्रिटोरियस गलती से स्टैनली को ईव समझ लेता है और उसे अपने प्लान के बारे में बताता है कि वो पूरी धरती की लाइफ खत्म करना चाहता है और वो ईव की हेल्प से नई स्पेसिस बनाना चाहता है। ईव वहाँ पहुंचकर स्टैनली को बचा लेती है। प्रिटोरियस उसे 2 बार ज्वाइन करने का ऑफर देता है, लेकिन ईव मना कर देती है। वो स्टैनली को बचा लेती है और फिर उसे किस करने लगती है। तभी प्रिटोरियस की रोबोट बॉडी मीटियोर गिराने वाले बटन की तरफ बढ़ता है और बटन को दबा देता है। ईव उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक देर हो जाती है। स्टैनली बोलता है कि ईव अपनी पावर से मीटियोर को रोक दे, लेकिन ईव हंसते हुए बोलती है पहले फ्रेंच में बोलो। स्टैनली मजबूरी में ईव का मास्क उतारकर खुद मास्क पहन लेता है। मास्क को भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे, तो वो वापस अपने अपार्टमेंट चला जाता है और सोचता है कि अब एंड आ ही रहा है तो एंजॉय करते हैं। वो अपनी सारी किताबें पढ़ता है, टीवी शो और मूवीज देखता है, एक बड़ा सैंडविच खा लेता है और जोर से बर्फ भी करता है। जिसके बाद वो चार्ली को कॉल करके उसके प्रमोशन का मजाक भी उड़ाता है और फिर अपनी घड़ी देखता है कि टाइम आ गया है। वो जेंटलमैन स्टाइल में बाथरूम जाता है, टाई नॉट करता है, अपने बड़े सफेद दांत ब्रश करता है, नाक में कट लगाता है क्योंकि उसके पास बाल नहीं होते, डिओड्रेंट लगाता है और तभी पाइप लीक देखता है। उसी से उसे आइडिया आता है
वो एक ह्यूज पाइप बनता है और उससे मीटियोर को वापस स्पेस में भेज देता है। उसी वक्त प्रिटोरियस आता है और अपनी ग्लू से मास्क का चेहरा खींच लेता है। जब वो स्टैनली को मारने ही वाला होता है तभी एवलिन वहां आकर कैनन से प्रिटोरियस पर अटैक कर स्टैनली को बचा लेती है। एंड में स्टैनली और एवलिन ब्रेकअप कर लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि वॉल्टर की बैंक डकैती फेल हो जाती है जब मास्क उसे चकमा देकर सीधे डॉक तक खींच लाता है और फिर उसे समुंदर में फेंक देता है। मजे की बात तो ये होती है कि उसी चक्कर में एक पूरा जहाज डूब जाता है। उधर स्टैनली अपने थेरेपिस्ट डॉक्टर न्यूमैन से मिलने जाता है। वो अपने दुखड़े सुनाता है। दोस्त चार्ली हमेशा उसे नीचा दिखाता है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही, गाड़ी हमेशा खराब रहती है और हाँ, वो मास्क वाली बात भी बताता है। लेकिन डॉक्टर न्यूमैन मानते ही नहीं कि मास्क असली है। उन्हें लगता है ये बस स्टैनली की कल्पना है। उनके हिसाब से मास्क दरअसल स्टैनली के दबे कुचले जज्बातों की शक्ल है, उसका इनर चाइल्ड है। इसलिए वो स्टैनली को सलाह देते हैं, भाई इन्हें दबाने की बजाय निकालो। वो इसे कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। स्टैनली कोशिश करता है मास्क जैसे बनने की, लेकिन पहली बार ही बुरी तरह पीट जाता है। सबके सामने बैंक में बेइज्जती हो जाती है। इसी बीच एक बच्चों का जोकर एंटरटेनर जो ब्लो अपनी लाइफ से तंग है। बच्चे उसके गुब्बारे की शिकायत करते नहीं थकते, तो उसने सोचा क्यों ना मैं ऐसा गुब्बारा बनाऊं जो टूटे ही नहीं। लेकिन उसका पहला प्रोटोटाइप ही पूरे बलून फैक्ट्री को उड़ा देता है। उसी धमाके में वो केमिकल्स में गिर जाता है और खुद ही गुब्बारे जैसा बन जाता है। ना टूटेगा ना फटेगा। अब वो खुद को कहता है कैब्लमस द एक्सप्लोडिंग मैन। दूसरी तरफ स्टैनली को लगता है कि उसे बैंक से निकाला जाएगा, लेकिन बैंक प्रेसिडेंट कहता है नहीं भाई, लोग तुम्हारी मस्ती और नटखट अंदाज को पसंद करते हैं। और वहीं उसे प्रमोशन भी मिल जाता है, चार्ली से भी ऊपर। स्टैनली को यकीन नहीं होता कि मास्क वाला अंदाज उसकी लाइफ बदल रहा है। इसी अंदाज में उसे अपने ऑफिस के कलीग वॉयलेट से भी डेट मिल जाती है। डॉक्टर न्यूमैन से दोबारा मिलने पर वो फिर समझाते हैं, थोड़ा शांत हो जाओ, ये अजीबोगरीब हरकतें तुम्हें बिगाड़ देगी। लेकिन स्टैनली अब इनकार कर देता है। उसे लगता है मास्क की जरूरत ही नहीं, मैं खुद अपनी लाइफ सुधार सकता हूँ। लेकिन तभी खबर आती है क्लेबमस पूरे एज सिटी में धमाके कर रहा है। स्टैनली मजबूर हो जाता है मास्क पहनने को, पर दिक्कत ये होती है कि मास्क उसके चेहरे से उतर जाता है। अब मास्क तभी काम करेगा जब स्टैनली फिर से अपने जज्बातों को दबाएगा, यानी जो कुछ उसने जीता था, प्रमोशन, वॉलेट, सब छोड़ना पड़ेगा। वो सब छोड़ भी देता है, लेकिन फिर भी मास्क नहीं चलता। आखिर में डॉक्टर न्यूमैन के ऑफिस पर कब्लैमस हमला कर देता है। असल में कब्लैमस को भी रिवर्स साइकोलॉजी वाली बात ने ही विलन बनने की प्रेरणा दी थी। तभी स्टैनली एकदम सबके सामने अपनी बेइज्जती करता है और इसी पल मास्क फिर से ताकतवर हो जाता है। कब्लैमस प्लूटोनियम से पूरी सिटी उड़ाने का प्लान बनाता है। सोचता है कि बचा तो सिर्फ वही रहेगा, लेकिन मास्क चालाकी से उसका धमाका करने वाला डिवाइस पॉपकॉर्न टैंक में बदल देता है। फिर जब कब्लैमस खुद को गुब्बारे की तरह फुलाकर धमाका करने की कोशिश करता है, मास्क उस पर एक प्रेशर बॉल्ब लगा देता है और सारा हवा बाहर निकल जाती है। आखिरकार पुलिस कब्लैमस को पकड़ लेती है। स्टैनली अपनी प्रमोशन छोड़ देता है, वॉयलेट से भी रिश्ता टूट जाता है, लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो समझ चुका है कि असली ताकत खुद बनने में है। और हाँ, उसके पास एक सीक्रेट भी है, वो अंदर ही अंदर एज सिटी का हीरो है। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड की कहानी शुरू होती है ट्रेन पर, जहाँ प्रिटोरियस प्लूटोनियम लेकर भाग रहा होता है। मास्क उसका पीछा करता है और आखिरकार उसे रोक लेता है, लेकिन रुकने से पहले मजे के लिए मास्क पुलिस वाले कैलअवे और डायलो को वेजी दे देता है। अगली सुबह स्टैनली थका हारा डॉक्टर न्यूमैन के पास बैठता है। वो बताता है कि पिछली रात मास्क ने उसे इतना नचाया कि कमर टूट गई। प्लूटोनियम हाथ में लेकर गाना गा रहा था और सुबह तक पार्टी चलती रही, मतलब नींद भी नहीं मिली। फिर भी वो मानता है कि उसने शहर को बचा लिया। हाँ, लेकिन पूरे पुलिस वाले स्कॉट को वाईजी देकर। डॉक्टर न्यूमैन क्रॉसवर्ड में बिजी रहते, लेकिन जब वो वाईजी शब्द सुनते हैं तो सिर उठाते हैं। स्टैनली कहता है, काश मैं ये मास्क किसी को दे पाता, पर मुझे किसी पर भरोसा नहीं। डॉक्टर न्यूमैन हंसते हुए कहते हैं, मुझे तुम्हारी ये फैंटेसीज इंटरेस्टिंग लगती है, क्यों ना तुम इन्हें लेकर किसी सेफ हेवन में जाओ। स्टैनली पूछता है, तो आप मानते ही नहीं कि मास्क असली है? डॉक्टर न्यूमैन झुंझलाते हुए कहते हैं, मैं मान लूंगा अगर तुम यहाँ से चले जाओ। स्टैनली पूछता है, तो आप सोचते हैं मैं पागल हूँ? डॉक्टर न्यूमैन, नहीं, तुम बस मुझे परेशान करने में मजा लेते हो, और उसे निकाल देते हैं। स्टैनली सोचता है अब उसे सबूत देना ही पड़ेगा, लेकिन जब वो मास्क पहनकर डॉक्टर न्यूमैन को दिखाने निकलता है तो सिचुएशन गड़बड़ हो जाती है। सीमेंट का ट्रक उसे जाम कर देता है, फिर ट्रेन मिस कर देता है, और जब भी न्यूमैन को दिखाने वाला होता है कोई न कोई गड़बड़ हो जाती है। ऊपर से पुलिस वाले दिख जाते, तो मास्क मजे से उन्हें फिर से वाईजी दे देता है और भाग निकलता है। आखिर थक कर स्टैनली मास्क उतार देता है और न्यूमैन से कहता है,
आप ही एकमात्र इंसान हो जिस पर भरोसा है, ये मास्क ले लो। न्यूमैन पहले डरता है क्योंकि उसे कुत्तों से डर लगता है और वही माइलो गुर्रा रहा होता है, लेकिन फिर मास्क ले लेता है। स्टैनली चैन की सांस लेता है, अब वो मुसीबत से मुक्त। पर असली ट्विस्ट यहीं आता है। मास्क चमकने लगता है, न्यूमैन की जिज्ञासा बढ़ती है और वो उसे पहन लेता है। तभी तूफान जैसा सीन होता है, घूमता है, बिजली गिरती है और बाहर आता है मास्क्ड डॉक्टर न्यूमैन। उसका गेटअप भी फनी होता है, पीला कोट, लाल काला बो टाई, नीली पैंट और स्प्रिंग वाली आंखें। अब शुरू होता है असली हंगामा। मास्क्ड न्यूमैन पागलपन में हर किसी को इप्किस या मास्कोसिस नाम की बीमारी बता देता है। वो बच्चों से लेकर जानवरों तक सबको पिंजरे में डालने लगता है। वाईजी वाले स्ट्रेट जैकेट बना बनाकर, यहाँ तक कि बैंक वाले चार्ली भी उसके शिकार में आ जाता है। न्यूमैन पूरी तरह खिसक जाता है। वो साइको एनालिसिस की बातें करता है, खुद को डॉक्टर भी मानता है और असली जोकर भी बन जाता है। फिर उसकी मुलाकात जेल में प्रिटोरियस से होती है। प्रिटोरियस उसे अपनी एलियन प्लैनेट वाली प्लानिंग बताता है। मास्क न्यूमैन इतना पागल हो चुका था कि उसे ये आइडिया भी बहुत बढ़िया लगता है। दोनों मिलकर काम करने लगते हैं। स्टैनली और माइलो सब देख रहे होते हैं और समझ जाते हैं कि न्यूमैन अब सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। आखिर में प्रिटोरियस मिसाइल लॉन्च करता है और न्यूमैन स्टैनली को मारने के पीछे लग जाता है। हथौड़ा, चेन्स, बिजली की तार, हर तरह से। लेकिन स्टैनली चतुराई दिखाता है। एक बार तो ट्रिक करता है कि तेरी जिप खुली है और तभी माइलो उसके पैंट में काट लेता है। मास्क्ड न्यूमैन खुद बिजली से झुलसकर फट पड़ता है और पटाखों जैसे धमाका होता है। वो गिरता है और फिर से नॉर्मल डॉक्टर न्यूमैन बन जाता है। इधर प्रिटोरियस मिसाइल छोड़ देता है। तभी माइलो मास्क फेंकता है और स्टैनली उसे पहनकर दोबारा द मास्क बन जाता है। मास्क मिसाइल के ऊपर कूद जाता है, अंदर की वायर काटने की कोशिश करता है पर काम नहीं बनता। तो वो पागलपंती में मिसाइल को ही सैंडविच बना देता है और मजाक में कैमरे से कहता है, अब इसे खा जाता हूँ। और वो सच में मिसाइल निकल जाता है। अंदर से धमाका होता है पर मास्क बस डकार मारकर कहता है, ग्रीन पेपर्स निकालने चाहिए थे। प्रिटोरियस का पूरा प्लान फेल हो जाता है और उसकी तस्वीरें सिर्फ मास्क की निकलती है। वो गुस्से में पागल हो जाता है। स्टैनली के पास आखिरी मौका होता है डॉक्टर न्यूमैन को सबूत देने का, पर वो सोचता है जिस इंसान ने मास्क पहनकर दुनिया हिला दी उसे अब और सबूत देने की जरूरत नहीं, और वो मास्क उतार देता है। आखिर में वो बस माइलो के साथ फ्रिस्बी खेलते हुए मुस्कुराता है, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि दूसरों को साबित करने से ज्यादा जरूरी है खुद पर भरोसा करना। इलेक्शन डे आने वाला था और मेयर टिल्टन अपनी री इलेक्शन कैंपेन्स के पोस्टर्स, स्पीच और स्टैचू से एड सिटी को भर रहा था। लेकिन स्टैनली के लिए ये सब किसी काम का नहीं था। टैक्स बढ़ते जा रहे थे, उसके घर के पास कूड़े के ढेर लग रहे थे, ऊपर से एक दिन उसे वेपन ऑफ चोर ने लूट लिया। पुलिस वाले ने नई लगी हुई एक्सपायर्ड पार्किंग मीटर के पास गाड़ी रोकने पर चालान काट दिया और माइलो के डॉग लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए उसे पूरे $200 देने पड़े। स्टैनली को लगा कि मेयर टिल्टन से तो वो खूब बेहतर काम कर सकता है, लेकिन अगले ही पल सोचा, मेयर बनने का झंझट क्यों लेना, चल टिल्टन को जाकर कंप्लेन ही कर देता हूँ। स्टैनली ने मास्क पहना और सिटी हॉल पहुँच गया। वहाँ टिल्टन अपनी नई स्टैचू का इनॉग्रेशन कर रहा था, लेकिन मास्क ने वहाँ धमाचौकड़ी मचा दी और मजाक मजाक में मेयर बनने की उम्मीदवारी भी घोषित कर दी। लोगों को मास्क की बातों में मजा आया और सरप्राइजिंगली उसका कैंपेन पॉपुलर होने लगा। अगले दिन स्टैनली को पता चला कि मास्क सचमुच मेयर की रेस में उतर चुका है। अब स्टैनली डर गया, अगर ये मास्क मेयर बन गया तो शहर का क्या होगा। इसी डर से उसने माइलो को मास्क छुपाने को कहा और सख्त इंस्ट्रक्शन दी, चाहे मैं कितना भी गिड़गिड़ाऊं तुम मुझे मास्क वापस मत देना। लेकिन स्टैनली की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। काम से लौटते वक्त कुछ नकली गार्बेज वर्कर्स ने उसे उठा लिया और सिटी हॉल ले गए। वहाँ स्टैनली की मुलाकात असली मेयर टिल्टन से नहीं बल्कि एक रोबोट से हुई जिसे प्रिटोरियस कंट्रोल कर रहा था। असली टिल्टन को प्रिटोरियस ने किडनैप कर लिया था और सिटी हॉल को अपना नया हेडक्वार्टर्स बना लिया था। प्रिटोरियस का असली प्लान था टिल्टन को दोबारा मेयर बनवाना, ताकि वो एज सिटी को इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन को बेच दे, जो यहाँ टॉक्सिक वेस्ट डंप करेंगे। फिर उसी टॉक्सिक वेस्ट से प्रिटोरियस म्यूटेंट गुलामों की रेस तैयार करना चाहता था। प्रिटोरियस जानता था कि अगर मास्क मेयर बन गया तो उसका ये प्लान धरा का धरा रह जाएगा, इसलिए वो स्टैनली को म्यूटेंट में बदलना चाहता था। लेकिन स्टैनली भाग निकला और घर आ गया। वहाँ उसने माइलो से मास्क मांगा, लेकिन माइलो ने साफ मना कर दिया। तुम्ही ने तो कहा था मैं चाहे कितना भी गिड़गिड़ाऊं मुझे मास्क मत देना। मजबूर होकर स्टैनली खुद मास्क ढूंढने लगा, क्योंकि प्रिटोरियस अब उसके अपार्टमेंट तक पहुंच चुका था। मास्क और प्रिटोरियस की जबरदस्त लड़ाई हुई। उसी वक्त एक न्यूज क्रू ने इस लड़ाई की रिकॉर्डिंग कर ली, लेकिन न्यूज़पेपर में इसे गलत तरीके से दिखाया। मास्क इलेक्टेड ऑफिशियल पर हमला कर रहा है
पब्लिक ओपिनियन तुरंत मास्क के खिलाफ हो गया। स्टैनली समझ गया कि वो चाहे मास्क को मेयर नहीं बनाना चाहता, लेकिन प्रिटोरियस को शहर को टॉक्सिक वेस्टलैंड बनाने से भी नहीं रोक सकता। इसलिए उसने पैगी और माइलो के साथ मिलकर मास्क की पब्लिक इमेज सुधारने का कैंपेन चलाया। स्टैनली खुद उसका कैंपेन मैनेजर बना। धीरे धीरे लोग फिर से मास्क के पक्ष में आने लगे और इलेक्शन डे पर मास्क को सबसे ज्यादा वोट मिले। लेकिन मास्क ने मेयर बनने से इनकार कर दिया और असली मेयर टिल्टन के रोबोट होने का खुलासा कर दिया। गुस्से से भरा प्रिटोरियस अब पूरी तरह बेकाबू हो गया और उसने पूरा टॉक्सिक वेस्ट शहर पर डंप करने का फैसला किया। लेकिन मास्क ने उसे रोक दिया और अथॉरिटीज को असली मेयर टिल्टन भी मिल गया। आखिरकार इलेक्शन में सिचुएशन ऐसी बनी कि वोट्स बराबर हो गए। अब सिर्फ एक आदमी वोट नहीं कर पाया था और वो था खुद स्टैनली। टिल्टन खुद स्टैनली से वोट मांगने आया। स्टैनली ने शर्त रखी, वोट दूंगा लेकिन बदले में सिटी से कचरा साफ होना चाहिए, डॉग लाइसेंस खत्म करने होंगे और लिम्बो पार्टीज ऑफिशियल अलाउ होनी चाहिए। इस तरह स्टैनली मेयर तो नहीं बना, लेकिन अपने कंडीशन पर शहर को थोड़ी राहत जरूर दिला दी। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि मास्क लेफ्टिनेंट कैलवे और डॉयल को वाईजी देकर उनकी कस्टडी से भागकर स्पेस रॉकेट में उड़ जाता है। तो FBI वाले एजेंट एक्स और उसका साइंटिस्ट पार्टनर क्रॉसबी रेडर उसके रॉकेट को देख लेते हैं और उन्हें पक्का यकीन हो जाता है कि ये आदमी एलियन है। बस फिर क्या था, एजेंट एक्स मास्क को पकड़ने के लिए सीधा स्टैनली के अपार्टमेंट जा पहुंचा। लेकिन वहाँ पर लेफ्टिनेंट कैलवे और डॉयल पहले से रेडी बैठे थे। दोनों ग्रुप में फाइट शुरू हो गई। कैलवे मानता था कि मास्क एक क्रिमिनल है और एजेंट एक्स का कहना था नहीं, ये एलियन है। आगे चलकर FBI ने हेलीकॉप्टर्स और फोर्स फील्ड गन के साथ मास्क को पकड़ ही लिया। मास्क उस वक्त पुटी थिंग और फिश गाय को पकड़ने गया था जो जेल से भागे हुए थे और उसे कंटेनमेंट ट्रक में बंद कर दिया गया ताकि एजेंट एक्स और क्रॉसबी उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके। लेकिन मास्क कहाँ मानने वाला था। चैम्बर में बंद रहते हुए भी उसने FBI टीम के साथ ऐसे हिलेरियस जोक किए कि सबके होश उड़ गए। इतने में कैलवे और डॉयल पुलिस वाले के साथ पहुँच गए और फिर लड़ाई शुरू हुई कि ये क्रिमिनल है, नहीं ये एलियन है। मास्क को इस बवाल का फायदा मिला और वो आराम से वहाँ से एस्केप कर गया। मास्क ने पुटी थिंग और फिश गाय को पकड़कर वापस कर दिया। अब पुलिस और FBI दोनों आ पहुँचे और फिर वही कैलवे और एजेंट एक्स का क्लैश, एलियन या क्रिमिनल। मास्क ने सीन और भी मजेदार बना दिया। वो एक बड़े फ्लाइंग सॉकर से बाहर आया, एलियन की ड्रेस पहना और बोला, मैं इंटरगैलेक्टिक सिक्योरिटी एजेंट हूँ और मैं यहाँ इन दोनों क्रिमिनल को पकड़ने आया था। कैलवे ने ऑब्वियसली इस नाटक पर भरोसा नहीं किया, लेकिन एजेंट एक्स फौरन मान गया और उससे माफी मांगने लगा। मास्क ने मुस्कुराते हुए उसको द ट्विस्ट दे मारा और बोला फॉरगिवन। ये देख कैलवे अपनी हंसी नहीं रोक पाया। फिर मास्क सॉकर में बैठा जाते जाते FBI वालों को बोला, रिमेम्बर टू कीप वॉचिंग द स्कीज, जो एक क्लासिक एक्स फाइल की लाइन है। एजेंट एक्स तो इमोशनल होकर रोने लगा कि वाओ एलियंस एग्जिस्ट करते हैं और वो अच्छे भी होते हैं। लेकिन कैलवे चिढ़ गया कि ये क्या बकवास है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मास्क अचानक वापस लौटा, कैलवे को उठाया और एक जबरदस्त वाईजी दिया, जिसके बाद कैलवे गुस्से से चिल्ला रहा था और मास्क सॉकर में बैठकर हंसते हंसते उड़ गया। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में स्टैनली माइलो को लेकर टहल रहा था। तभी उसे खबर मिलती है चीफ चकीज चिली कुक ऑफ की और पहले इनाम में ही पूरे $10,000। स्टैनली के कान खड़े हो जाते हैं, लेकिन माइलो की नजर एक और तरफ जाती है, विलेमिना बबस्क पर, जो पूरे शहर के स्ट्रीट डॉग पकड़कर कैद कर रही थी। माइलो एक बेचारे कुत्ते को बचाने ही वाला था कि स्टैनली उसे रोक लेता है और घर ले आता है। घर पर स्टैनली खाना बनाने का सामान लेकर कुक ऑफ की तरफ निकल पड़ता है। उसी दौरान माइलो मास्क पहन लेता है और बबस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसे नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम से हड्डियों की खुशबू आती है, उसका ध्यान भटक जाता है और वो वहाँ से एक हड्डी उठा लाता है। कुक ऑफ में स्टैनली की एंट्री होती है, लेकिन अचानक वॉल्टर आ धमकता है मास्क की तलाश में। दूसरी तरफ बबस चीफ चक्की से झगड़ने लगती है और धमकी देती है कि अगर उसे उसका पैसा नहीं मिला तो वो सबको बता देगी कि ये कॉन्टेस्ट फर्जी है और कोई $10,000 का इनाम ही नहीं है। इसी बीच माइलो पार्क में पहुंचता है और स्टैनली से मास्क वापस ले लेता है, जबकि माइलो बबस के पीछे भाग जाता है। मास्क यानी स्टैनली वॉल्टर को हराकर फिलहाल तो शांत कर देता है और माइलो को ढूंढने निकल पड़ता है। वो उसे बबस के वैन के पास पाता है, जो सीधे चीफ चकी की चिली फैक्ट्री के बगल में खड़ा था। स्टैनली को शक होता है कि चकी कुत्तों को पकड़कर उनसे चिली बना रहा है। असलियत ये थी कि चकी की पुरानी रेसिपी किसी को पसंद नहीं थी, यहाँ तक कि जानवरों को भी नहीं। इसलिए वो कॉन्टेस्ट के कंटेस्टेंट से रेसिपी चोरी कर रहा था ताकि कोई ऐसी रेसिपी मिले जिसे कुत्ते खा सके। फिर वो उसे डॉग फूड के नाम पर बेचकर अमीर हो जाएगा। स्टैनली सोचता है कि अब तो सिर्फ मास्क ही इसे रोक सकता है, लेकिन मास्क पहनने माइलो आगे बढ़ जाता है और फैक्ट्री में घुसकर बबस्क और चकी का सामना करता है।
माइलो चालाकी से चकी को एक गड्ढे में गिरा देता है, मगर बबस मास्क छीन लेती है और माइलो का कॉलर भी उतार देती है। स्टैनली को एक बेवकूफ सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लेता है, लेकिन स्टैनली उसे बेवकूफ बनाकर फैक्ट्री में घुस जाता है। वहाँ उसे माइलो का कॉलर एक चिली के डिब्बे पर लटका मिलता है और वो सोच लेता है कि माइलो को चिली में बदल दिया गया है। तभी उसकी नजर बबस पर पड़ती है, जो सच में माइलो को मीट ग्राइंडर में फेंकने वाली थी। स्टैनली सदमे में पड़ जाता है कि ये लोग सच में कुत्तों को पीस रहे हैं, लेकिन बबस बताती है कि चंकी तो कुत्तों को चिली खिलाता है ताकि उसे डॉग फूड बना सके। ये सुनकर स्टैनली और खुद बबस दोनों ही घिनौना महसूस करते हैं। बबस तो यहाँ तक कहती है कि कुत्तों को पीसना शायद ज्यादा इंसानी तरीका होता। तभी वॉल्टर फिर घुस आता है मास्क की तलाश में। बबस उसे देखकर खुश होती है, क्योंकि वो और वॉल्टर एक ही जेल में रह चुके थे, लेकिन वॉल्टर को किसी से मतलब नहीं था, बस मास्क चाहिए था। स्टैनली मास्क पहनकर वॉल्टर और बबस को डिस्ट्रैक्ट करता है, एक रोमांटिक डिनर सजाकर। उधर माइलो बाकी सारे कैद किए हुए कुत्तों को छुड़ाता है और सब मिलकर चकी को रौंद डालते हैं। वॉल्टर मास्क को ग्राइंडर में फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन मास्क उसे ही ट्रिक करके ग्राइंडर में गिरा देता है। वॉल्टर इनव्यूलनरेबल था, इसलिए ग्राइंडर उसे पीस नहीं पाता और उल्टा फट पड़ता है। वॉल्टर आसमान में उड़कर गायब हो जाता है। बबस अपने प्यार को खोकर गुस्से में भर जाती है, लेकिन मास्क एक नया चिली रेसिपी बना देता है जो इतना तीखा होता है कि फैक्ट्री उड़ जाती है और बबस बेहोश हो जाती है। एंड में बबस को और चकी दोनों को जेल भेज दिया जाता है। स्टैनली को इनकी गिरफ्तारी का इनाम मिलता है और वो मान लेते हैं कि माइलो शुरू से ही सही था। स्टैनली कैप्चर्ड कुत्तों में से एक को गोद ले लेता है और इनाम की रकम म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री को दान कर देता है, माइलो द्वारा चुराई गई हड्डी की माफी के तौर पर। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि एज सिटी में हैलोवीन आ गया था और इसी मौके का फायदा उठा के स्केलेट अपनी रिफॉर्म स्कूल से निकल भागा, जहाँ पे मास्क ने उसको पिछली बार बंद कर दिया था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, स्केलेट ने एक अजीब सा रिचुअल किया और एक पोर्टल खोला जो शैडोलैंड तक जाता था। वहाँ जाकर उसने अपना शैडो वापस पाया और दोबारा अपनी पावर्स एक्टिव कर ली। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, स्टैनली इप्किस से बदला लेना। उसी रात बेचारा स्टैनली ऑफिस में नॉर्मल दिन गुजार रहा था कि उसको स्केलेट का फोन आता है। स्केलेट धमकी देता है, अगर मास्क बाहर खेलने नहीं आया तो मैं एज सिटी को ऐसी हॉरर नाइट दिखाऊंगा कि सब हमेशा याद रखेंगे। स्टैनली टेंशन में आ जाता है और घर लौटने लगता है, लेकिन निकलने से पहले चार्ली याद दिलाता है कि बैंक के एनुअल हैलोवीन पार्टी में इस बार जैक ओ लैंटर्न कार्विंग का टर्न स्टैनली का है। घर पहुंच के स्टैनली मास्क पहनता है और स्केलेट को रोकने निकलता है। जाने से पहले मिसेस पिनमैन से मस्करी कर लेता है, ग्रीम रिपर बनकर उसको डराता है, फिर उसको क्लाउन बना देता है और उसके फ्रोजन फूड भी चुरा लेता है। उसके बाद पार्क में स्केलेट से मिलने जाता है तो उस पर अटैक हो जाता है जिंदा किए गए ज़ॉम्बीज से। ये कोई नॉर्मल ज़ॉम्बीज नहीं थे, बिली द किड, अटीला द हन एंड मर्लिन जैसे बड़े बड़े लोग जो कभी मास्क के वेरर रह चुके थे। स्केलेट कहता है कि अब ये सब वापस मास्क चाहते हैं। ज़ॉम्बीज स्टैनली से जबरदस्ती मास्क उतारने की कोशिश करते हैं, पर मास्क अपने ट्रिक से बच निकलता है और सीधे कोको बैंगो पहुंचता है, जहां बैंक की हैलोवीन पार्टी चल रही होती है। ज़ॉम्बी भी अंदर घुस जाते हैं। लोग समझते हैं कॉस्ट्यूम है। बचने के लिए स्टैनली मास्क उतार देता है और एक नाइट का कॉस्ट्यूम पहन लेता है। सबको बेवकूफ बनाता है, लेकिन बैंक का प्रेसिडेंट उसे याद दिलाता है कि पंपकिन कार्विंग उसी को करना है। स्टैनली सेरेमनी में एक जबरदस्त जैक ओ लैंटर्न बनाता है और सबकी तालियां बटोर लेता है, पर तुरंत स्केलेट अटैक कर देता है और ग्यूलोटन लगाकर धमकी देता है, मास्क दे दो वरना सर काट दूंगा। स्टैनली उन्हें एक नकली पंपकिन मास्क दे देता है और असली मास्क उसने उसी कार्व पंपकिन के अंदर छुपा रखा होता है। ज़ॉम्बी नकली मास्क पे फाइट करने लगते हैं और स्टैनली नाइट आर्मर की वजह से ग्यूलोटिन से बच जाता है। वापस मास्क पहनकर स्टैनली तुरंत अटीला और बिली को बेवकूफ बना के कसम बुलवा देता है, जिससे वो पोर्टल में खींच लिए जाते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ मर्लिन का था, क्योंकि अब वो इंसान नहीं था और बोल भी नहीं पाता था, तो मास्क खुद कसम बोलता है और अपने आप को मर्लिन से जोड़कर पोर्टल खींच लेता है। स्केलेट भी पीछे आता है। शैडोलैंड में स्केलेट और भी पावरफुल हो जाता है, पर मास्क चालाकी से उसका शैडो अलग कर देता है। इसी दौरान वो अपने आप को वापस रियल वर्ल्ड में खींच लाता है और स्केलेट फिर से शैडोलैंड में अकेले रह जाता है। कोको बैंगो में पार्टी खत्म हो जाती है, लेकिन मास्क अपनी आदत से मजबूर मिसेस पिनमैन पे लास्ट प्रैंक करके सबको हंसा देता है।
नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि एच सिटी में ठंड का मौसम है और बेचारा स्टैनली सेंटा क्लॉज का कॉस्ट्यूम पहनकर बैंक के लो लोन रेट्स का ऐड कर रहा होता है। लेकिन गड़बड़ तब होती है जब पूरा शहर नकली सेंटा क्रिमिनल से भर जाता है, जैसे वॉल्टर, टेरिबल टूस और क्लैबमस, जो जगह जगह चोरी और हंगामा कर रहे होते हैं। मेयर गुस्से में शहर को सेंटा फ्री जोन घोषित कर देता है, मतलब जो भी सेंटा ड्रेस में मिलेगा सीधा जेल। बेचारा स्टैनली भी फंस जाता है और सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। जेल में उसकी मुलाकात कुछ विलन से होती है और एक अजीब बूढ़े आदमी से, जो दावा करता है कि वह असली सेंटा है। जब स्टैनली जेल से छूटता है तो सेंटा उसे कहता है कि बच्चों तक गिफ्ट पहुंचाने में उसकी मदद करे। स्टैनली मजबूरी में मान जाता है और मास्क पहनकर निकल पड़ता है। माइलो को वो रेंडियर बनाता है और गिफ्ट्स डिलीवरी करने निकलता है। लेकिन मुसीबत यहीं से शुरू होती है। लेफ्टिनेंट कैलवे को लगता है कि मास्क भी उन्हीं नकली सेंटा क्रिमिनल में से एक है। बस फिर क्या था, कार चेंज, हेलीकॉप्टर चेंज, पानी में डुबोना, सब हो जाता है। मास्क अपनी मस्ती के अंदाज में कैलवे की कार डुबो देता है और भाग निकलता है। इसी बीच प्रोफेसर पिटोरियस भी आ जाता है। उसकी नजर सेंटा के जादुई बैग पर होती है जिसमें अल्टीमेट गिफ्ट्स होते हैं। वह सोचता है कि अगर इसका साइन समझ गया तो दुनिया पर राज करेगा, लेकिन मास्क उसे उल्लू बना देता है और धमाका करने वाले गिफ्ट से उसका सिर अलग कर देता है। फिर मस्ती करते हुए गिफ्ट देने निकल जाता है। उधर जेल से भागे हुए बाकी विलन शहर में हंगामा करते हैं। मास्क उन्हें भी एक बहुत बड़े फ्रूट केक से चिपका देता है और रिबन से बांधकर पुलिस को सौंप देता है। बस दिक्कत ये रहती है कि पूरी रात में वह सिर्फ एक ही गिफ्ट डिलीवर कर पाता है, एक छोटी लड़की को घोड़ा। ये देखकर स्टैनली उदास हो जाता है कि वह सेंटा का काम पूरा नहीं कर सका। लेकिन अगले दिन कमाल होता है, पूरे शहर में बच्चों के पास गिफ्ट पहुंच चुके होते हैं, यानी असली सेंटा ने काम पूरा कर दिया था। स्टैनली शक दूर करने के लिए कैलवे के पास जाता है, लेकिन कैलवे कहता है कि उसके जेल की लिस्ट में कोई सेंटा नाम का कैदी था ही नहीं। तभी कैलवे के घर में एक सीक्रेट गिफ्ट आता है, एक टॉय ट्रेन जो उसने बचपन में चाही थी। अब उसे भी लगता है कि शायद सेंटा सचमुच होते हैं। आखिर में स्टैनली को भी सेंटा का गिफ्ट मिलता है, एक फ्लैनल शर्ट और एक नोट में लिखा होता है कि स्टैनली, मुझे पता है तुम पूरा काम नहीं कर पाओगे, लेकिन मैंने देखा है कि तुम्हारा दिल साफ है। ये पढ़कर स्टैनली खुश हो जाता है और माइलो भी झूम उठता है और वही छोटी लड़की अपने नए घोड़े पर बैठकर पूरे शहर में घूमती है। अब सब मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। बस ऐसे खत्म होती है क्रिसमस धमाका मास्क स्टाइल। मास्क और वॉल्टर घड़ी वाले टावर पर लड़ रहे होते हैं। आखिर में मास्क वॉल्टर को नीचे फेंक देता है और खुद मजे में ब्लू बर्ड डिनर में बुफे खाने चले जाता है। घंटों बाद स्टैनली ऑफिस में बैठा होता है, लेकिन उसे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मास्क ने जितना खाना ठूसा था अब उसका असर उस पर हो रहा था। तभी उसका दोस्त चार्ली उसे एक नए बंदे चैंट बोजैक से मिलवाता है। स्टैनली खुश नहीं होता क्योंकि वो चैंट को पहले से जानता है। दोनों स्कूल में साथ पढ़ते थे और चैंट ने उसे बहुत तंग किया था। एक बड़े झगड़े के बाद चैंट स्कूल से निकाला गया था। अब स्टैनली को लगता है कि ये बंदा अभी भी वही पुराना बदमाश है, इसलिए वो कोशिश करता है कि चैंट को मास्क के बारे में पता न चले। इसी बीच वॉल्टर फिर से आ धमकता है और मास्क छीनने की कोशिश करता है। भाग दौड़ में मास्क सड़क पर गिर जाता है, लेकिन मजेदार बात ये होती है कि भले ही उस पर स्टीम रोलर चढ़ जाती है, मास्क सही सलामत रहता है। स्टैनली जैसे ही उसे उठाता है, वॉल्टर उसे मुक्का मारकर कूड़े के ढेर में फेंक देता है। इस बार वॉल्टर का मुक्का इतना ताकतवर होता है कि मास्क दो हिस्से में टूट जाता है। शुरू में स्टैनली सोचता है कि टूटा हुआ मास्क बेकार है, लेकिन जब वो पहनता है तो पाता है कि ताकतें तो अभी भी है। बस अब स्टैनली और मास्क दोनों एक ही शरीर शेयर कर रहे होते हैं। स्टैनली का कंट्रोल दाई तरफ और मास्क का बाई तरफ। मास्क मस्ती करना चाहता है और स्टैनली परेशान हो जाता है। आखिर स्टैनली समझाता है कि अगर दूसरा आधा हिस्सा किसी और को मिल गया तो मास्क अधूरा रह जाएगा। तब जाकर मास्क मानता है और दोनों मिलकर दूसरे हिस्से को ढूंढने निकलते हैं। दूसरी तरफ वॉल्टर को मास्क का दूसरा हिस्सा मिल जाता है, लेकिन सफाई वाली गाड़ी उसे निगल जाती है और फिर बहुत दूर जाकर तार के गड्ढे में जा गिरता है। वॉल्टर उसे निकालने पहुंचता है, तभी उसका सामना चैंट से हो जाता है। थोड़ी नोक-झोंक के बाद मास्क का आधा हिस्सा चैंट के कपड़ों से चिपक जाता है और जब चैंट उसे पहनता है तो उसका अपना मास्क वाला रूप बन जाता है, जो उसके अंदर की बुरी आदतें मतलब स्टैनली को सताने की ख्वाहिश बाहर निकाल देता है। चैंट कोकोबोंगो क्लब पहुंचकर स्टैनली को ढूंढता है, लेकिन वहां सिर्फ चार्ली मिलता है। चैंट उसका सूट फाड़ देता है और स्टैनली के लिए मैसेज छोड़ता है, स्कूल में मिल। स्टैनली और मास्क वहां पहुंचते हैं और चार्ली को झाड़ियों में छिपा हुआ देखते हैं। बेचारे चार्ली के कपड़े फटे होते हैं तो मास्क उसे चिकन वाला कॉस्ट्यूम पहना देता है। फिर स्टैनली और मास्क स्कूल पहुंचते हैं और चैंट का मास्क वाला रूप से भिड़ जाते हैं। दोनों की ताकतें लगभग बराबर होती है, लेकिन तभी चैंट को अपने पुराने काम याद आते हैं
और उसे अफसोस होता है कि उसने स्टैनली को हमेशा परेशान किया। वो रोकने की कोशिश करता है, तभी वॉल्टर आ धमकता है और जबरदस्ती मास्क चैन से उतार देता है। मास्क दोनों हिस्से वापस पा लेता है, लेकिन मजे में स्टैनली को चिढ़ाने लगता है। गुस्से में स्टैनली खुद मास्क उतार कर दोनों हिस्से जोड़ देता है। वॉल्टर उसे पहनने की कोशिश करता है, लेकिन पहन नहीं पाता और मास्क छोड़कर चला जाता है। चैंट माफी मांगता है और कहता है कि उसे शहर छोड़ देना चाहिए। चार्ली, जो अब भी चिकन के कपड़ों में होता है, उसे नौकरी से निकाल देता है। आखिर में स्टैनली फिर से मास्क पहन लेता है और एपिसोड खत्म हो जाता है, जहां मास्क हमेशा की तरह मस्ती के लिए तैयार खड़ा होता है। तो गाइस, ये थी द मास्क के सीजन 1 की एंटायर स्टोरी। अगर आप इसका पार्ट 2 भी चाहते हैं तो इस वीडियो को कम से कम 25 लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर देना। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।